अपने राना अरशद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, जो एतराजात वो कह रहे हैं कि जी हसन अस्करी साहब के हवाले से एक तो तजुर्बा वो कह रहे हैं ना तजुर्बेकार है, नहीं ये और देखिए एक बात जो हम हाँ। नहीं कर रहे यहाँ पे कि केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं है इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करवाने हैं और दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन वो इदारा होता है जो इलेक्शन करवाता है। गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो सिर्फ डे टू डे बिजनेस को लुक आफ्टर करना होता है। लेकिन ये जो इतना कंट्रोवर्सीज आ को या जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतर होने जा रहा है या हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि 35 पंचर लगे, नजम सेठी ने लगाए जो पिछले इलेक्शन में, वो अलग बात है कि उन्होंने कोर्ट में जाके उसको विड्रॉ कर लिया कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। दूसरी तरफ से ये काउंटर आर्गुमेंट आता था कि केयर टेकर जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसके पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है, वो तो कोई रोल प्ले ही नहीं कर सकता। रोल तो इलेक्शन कमीशन ने पे करना है, वो ना ट्रांसफर कर सकता है, ना वो कोई अपॉइंटमेंट कर सकता है, ना वो कोई फंड दे सकता है, लिहाजा वो इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। सवाल ये है कि अब पीएमएलएन ये क्यों इतराज कर रही है कि अगर ये कोई इतना नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन है सीएम का, केयर टेकर सीएम का, तो मेरे ख्याल में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, फिर ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मचो, अगर कहीं हसन अस्करी साहब का पीटीआई की तरफ झुकाव था या याज अमीर साहब उनके हक में आर्टिकल लिखते तो उनका नाम नहीं देना चाहिए था। राइट, अगर कहीं नासिर खोसा साहब किसी पार्टी की तरफ टिल्टेड थे जिसकी वजह से इन्होंने उनका नाम वापस लिया तो पीएमएलएन को उनका नाम नहीं देना चाहिए था। अगर नासरुल मुल्क साहब के बारे में पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा था और बड़ा पर्सनल उन्होंने रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल है बियॉन्ड एनी क्वेश्चन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम दिया जा सकता है। राइट, राजा मेरे बात साहब, सर निगरान